नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव। आपका हमारे YouTube चैनल BMH स्कूल पर स्वागत है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप हमारा वीडियो हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। देखो बेटा, आज हम लोग सवाल पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2 का तीसरा और चौथा प्रश्न, है ना? हाँ। देखो, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 500 कागजों की मोटाई 4.5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि 360 कागजों की मोटाई होगी। यानी अगर 500 कागज है, समझिए, और जब 500 कागज की मोटाई देखी जाती है तो 4.5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि अगर 360 कागज रहेगा तो उसकी मोटाई कितनी होगी, ये पूछ रहा है ना? तो हम यहाँ पहले हल डाल रहे हैं। अब यहाँ लिखा जाएगा 500 कागजों की मोटाई, 500 कागजों की मोटाई कितना है? 4.5 सेमी। हाँ, 4.5 सेमी। सेमी मतलब सेंटीमीटर। सेमी मतलब सेंटीमीटर। 500 कागजों की जो मोटाई है 4.5 सेंटीमीटर है। तो पहले हम एक कागज का मोटाई पता करें कि एक कागज की मोटाई कितनी होगी। तो एक कागज की कम होगी कि ज्यादा? कम होगी, है ना? तो एक कागज की मोटाई कम होगी तो कम के लिए भाग करते हैं। क्या करते हैं? भाग। तो हम किसको किससे भाग करेंगे? 4.5 को 500 से। 4.5 को किससे भाग करेंगे? 500। जैसे भाई, अगर 500 कागज की मोटाई 4.5 सेंटीमीटर है तो एक कागज की मोटाई जो है 4.5 बटा 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी 4.5 बटा 500 सेंटीमीटर। अब वहां पे 360 कागज की पूछा है ना? कि 360 कागज की मोटाई कितना होगा। तो यहाँ लिखा जाएगा 360 कागजों की मोटाई बराबर 4.5 बटा 500, और इस 360 से इसको गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा। यानी 4.5 बटा 500 गुणे 360, ये हो जाएगा। अब देखो, यहाँ से दशमलव हटा दो। 4.5 से जब दशमलव हटाएंगे तो देखो दशमलव के बाद एक अंक है ना? तो एक जीरो यहाँ और हम उतार ले रहे हैं, है ना? अब ये हो जाएगा 45 बटा 5000 गुणे 360, ये हो जाएगा। अब देखो, एक जीरो यहाँ से काट दो, एक जीरो यहाँ से काट दो, और देखो इसे काटो, 4 से काटो। 4 नवा 36, 4 नवा 36 कट गया ना? और 4 से इसे काटो तो 4 के 4, एक बच्चा, ये हो जाएगा 20, है ना? तो 4 दूनी 8, 20 से 8 गया, वो 10 से 8 गया, 2 बचे, 20 हो जाएगा। 4 पंचे 20, 125 हो गया। अब देखो 5 से काटो, 5 25 यहाँ 125, 5 25 यहाँ 125, और 5 नवा 45। समझ गया ना? यानी 5 से इसे काटा गया तो 5 का पहाड़ा 25 बार पढ़ेंगे तो 125 हो जाएगा। अब इसे 5 से काटा गया तो 5 नवा 45, ये हो गया। अब देखो 9 गुणे 9 है तो 9 को 9 से गुणा कर दो। तो 9 गुणे 9 करेंगे, 9 नवा कितना हो जाएगा? 81, और बटा नीचे है 25 तो बटा 25, यानी 81 बटा 25 हो गया। अब 81 बटा 25 का मतलब हुआ कि 81 भागे 25, 81 भागे 25, तो भाग कर दो। देखो 25 का पार पड़ो 81 आए तो 25 तिया 75, 25 तिया 75 हो गया। अब घटा दो। देखो 1 से 5 नहीं जाएगा, यहाँ से उठा लेगा, 11 हो जाएगा ना? और 11 से 5 घटाएंगे कितना बचेगा? 6 बचेगा ना? तो 6 लिखो। यहाँ 8 था, 1 से उधार दे तो यहाँ 7 बचा, तो 7 से 7 जाएगा, 0 बचेगा, यानी 6 बचा। अब 6 का भाग 25 से नहीं जाएगा तो हम करेंगे क्या? दशमलव बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? दशमलव। और जब दशमलव यहाँ बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 उतर आएगा। अब ये हो गया 60। कितना हो गया? 60।
तो 25 का पढ़ा 60 है। 25 हाँ 25 दूना 50। 60 से 50 जाएगा 10 बचेगा ना, 10 बचा। अब देखो दशमलव बढ़ा है तो हम जीरो उतार सकते हैं ना, तो हम यहाँ जीरो उतार लेंगे, ये हो जाएगा 100। 25 का पढ़ा 100 है। 25 चौका 100, समझ गए? ये यानी आपका आया 3.24, समझ गए ना? यानी अगर 500 कागजों की मोटाई 4.5 सेंटीमीटर है तो 360 कागजों की मोटाई कितना हो जाएगा? 3.24 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 360 कागजों की मोटाई, समझ गए ना? हाँ। अगला देखो प्रश्न दे रखा है, चौथा प्रश्न है कि कह रहा 30 मीटर ऊंचे टावर की छाया की लंबाई 18 मीटर है। यानी एक टावर है, समझ गए ना? जैसे क्या नाम से नेटवर्क वाला टावर होता है या और टावर होते हैं, तो उस टावर 30 मीटर ऊंचा टावर है और उस टावर की जो छाया बनती है, छाया मतलब परछाई, जैसे आप चलते हो ना तो आपकी परछाई बनती है कि नहीं बनती है, तो उसी तरह 30 मीटर ऊंचा टावर है और उस टावर की छाया बनती है 18 मीटर बनती है। कितना मीटर बनती है? 18 मीटर बनती है। तो कह रहा है कि दूसरे टावर की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि उसी समय उसकी छाया की लंबाई 12 मीटर हो। यानी कह रहा है कि एक दूसरा टावर है और उस टावर की छाया जो है 12 मीटर बनती है। कितना बनती है? 12 मीटर बनती है। तो ये पूछ रहा है कि वो टावर की ऊंचाई कितना है, यानी वो टावर कितनी लंबी है, ये पूछ रहा है। तो हम यहाँ हल डाल रहे हैं, यहाँ लिखेंगे 30 मीटर ऊंचे टावर की छाया, 30 मीटर ऊंचे टावर की छाया कितना मीटर बनती है? 18 मीटर, समझ गए ना? तो यहाँ पूछा है कि 12 मीटर छाया वाले टावर की लंबाई कितना है। तो हम पहले 1 मीटर ऊंचे टावर की छाया पता कर लें। कितने मीटर की? 1 मीटर ऊंचे टावर की छाया। तो 1 मीटर ऊंचा अगर टावर रहेगा तो उसकी छाया कम बनेगी कि ज्यादा? कम बनेगी, है ना? तो कम के लिए भाग करेंगे हम, 30 को 18 से भाग करेंगे। इसको किससे भाग करेंगे? 30 को 18 से। यानी 1 मीटर अगर ऊंचा टावर रहेगा तो उसकी छाया 30/18 मीटर बनेगा। कितना मीटर बनेगा? 30/18 मीटर। अब यहाँ 12 मीटर छाया के टावर की लंबाई पूछा है ना? तो हम यहाँ लिखेंगे 12 मीटर छाया वाले टावर की लंबाई, 12 मीटर छाया वाले टावर की लंबाई। यानी जो टावर की लंबाई हमें पता करना है उसकी छाया 12 मीटर बन रही है, तो उस टावर की लंबाई पता करना है कि वो कितना है। तो उस टावर की लंबाई जो है 30/18 गुणे 12 हो जाएगा। 30/18 गुणे 12। अब देखो इसे काटो, 6 से काटो, 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18, 3 एकम 3 और 3 दहाइम 30। 10 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 20। ये आ जाएगा 20 मीटर। यानी जिस टावर की छाया 12 मीटर बनती है उस टावर की लंबाई कितना हो जाएगी? 20 मीटर। कितनी हो जाएगी? 20 मीटर। यानी लंबाई बराबर 20 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए ना? तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।